ओके, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई टॉपिक रिपीट करना है फिर से या फिर आगे बढ़े? ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? ओके साहिल। सो अब तक हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम लैम्बडा फंक्शन खत्म कर लेंगे, देन क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमें खत्म करना है आज, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। ठीक है, किसको पता है लैम्बडा फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। जिसमें हम मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हैं लेकिन उसका एक्सप्रेशन बस एक ही रहता है। इस लाइन का कोई मतलब समझा सकते हैं? एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस बारे में कि हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स देते हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक ही है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैं समझाता हूँ। कल के एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे और उसमें कुछ वी यूज द मल्टीपल वैल्यूज इन अ फंक्शन। फंक्शन नहीं कह सकते उसे हम, मतलब एक शॉर्टकट की कह सकते हैं लैम्बडा फंक्शन। मतलब एक लैम्बडा फंक्शन अलग है, लेकिन जो हम आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं या फिर कोई कोड हम उसमें यूज करते हैं उसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। एक मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, कल हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया था विश नाम से, ओके, और आर्ग्यूमेंट कौन सा दिया था? नेम। सेम इसी तरह मैं एक और आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकता हूँ, कौन सा? लाइक सरनेम हो गया, इस तरह से। देन यहाँ पर भी मैं पास कर सकता हूँ सरनेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और राइट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लाइक 2 3 4 ऐसे कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन में क्या होता है, हम आर्गुमेंट्स मल्टीपल दे सकते हैं लेकिन उसका एक्सप्रेशन, उसका लॉजिक बस एक ही बार बना सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैंने एक 3 आर्गुमेंट्स ले लिए, ठीक है, ए बी सी, ओके, और उनके बीच में मुझे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने उनकी सम निकाली, ओके, उसके बाद मुझे उनका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। सो एवरेज के लिए मुझे फिर से राइट करना होगा, ठीक है। एट ए टाइम मैं सम और एवरेज ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, लैम्बडा के लिए। और लैम्बडा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सब मोस्ट वैल्यू फीचर क्या, वो शॉर्ट है, कम स्पेस में हम उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्क्वायर नाम से, ठीक है। अब लैम्बडा फंक्शन किससे डिफाइन होता है? लैम्बडा कीवर्ड से, इस तरह, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं, लाइक स्क्वायर फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही आर्गुमेंट दिया है, ओके, और उसके आगे, इसके आगे में एक्सप्रेशन, उसका लॉजिक राइट, ठीक है, एक्सप्रेशन विच मीन्स लॉजिक, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक आर्गुमेंट ले आए हैं, ठीक है, कौन सा? एक्स, ठीक है। एक्स में जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा, वो पूरा का पूरा स्टोर कहाँ पर होगा? इस वेरिएबल के अंदर, ओके। अब हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से मैं राइट करता हूँ, एक्स इज। अब मैं आर्ग्यूमेंट्स को कुछ वैल्यू पास करता हूँ,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर 5 राइट कर लूँ, ओके, इसे रन करते हैं। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 25, राइट। पूरा स्टेटमेंट आ गया। द स्क्वायर ऑफ एक्स इज 25, राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, लैम्डा फंक्शन कैसे यूज किया जाता है? ठीक है। अब एक बेसिक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इससे हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। आपने मल्टीपल एरे के बारे में पढ़ा है जावा में। हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एरे क्रिएट करते थे, ठीक है। लाइक मैट्रिक्स हम क्रिएट करते थे। यस सर, जैसे हम सी में भी यूज करते थे, सेम उसी तरह के कंसेप्ट हम पाइथन में यूज करते हैं, लेकिन उसका कीवर्ड क्या है यहाँ पर? लैम्डा है। सी जावा में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स एरे के बारे में, ओके। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, मल्टीपल एरे को स्टोर करना, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उस बारे में भी आज पढ़ेंगे हम, ओके। और इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, लैम्डा फंक्शन का, ठीक है। सो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा नेम एंड एज को, ओके, एक सिंपल सा, ठीक है। ऐसे में 10 या फिर 5 स्टूडेंट्स का मैं डेटा स्टोर करूंगा, ओके। और उसे हम सॉर्टिंग करेंगे किससे? एज से, ठीक है। जिसकी कम एज है वो सबसे फर्स्ट आएगा, और जिसकी ज्यादा है वो एट द एंड में आएगा, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेटा नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे मल्टीपल डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। सो मैं एक नेम लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ साक्षी, सॉरी, नेम। और डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं, राइट। सो नेम क्या होगा? साक्षी। उसके बाद एज क्या है? मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 22, ठीक है। सेम इसी तरह एक और क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कॉमा रह गया। नेम, उसके बाद एज, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तेजस को, सॉरी, ठीक है। तेजस की मैं ऐड करता हूँ 18, ओके, इतना बस हो गया। एक और लेते हैं, भाई, ओके, इसकी एज भी में, ओके, यहाँ पर एज रहेगी 24 राइट करता हूँ, ठीक है। अब भाई की मैं थोड़ी डिफरेंट पहले डालता हूँ, लाइक 29 डाल दी मैंने, ठीक है। साहिल, ओके, 24, एंड दीपा, ठीक है। ये मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया, ओके, कहाँ पर? इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। अब मैं चाहता हूँ जो जिसकी भी एज कम है, ठीक है, हमें एज बाय उसे सॉर्टिंग करवाना है, ठीक है। अभी हम किस में करेंगे? हम लैम्डा फंक्शंस की मदद से करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेकंड वेरिएबल है तो सॉर्टेड डेटा, ओके, इस तरह से, ठीक है। अब एक और फंक्शन है हमारे पास सॉर्टेड, जो डेटा को सॉर्ट करेगा, ठीक है। कौन सा डेटा को? जिसका वेरिएबल नेम डेटा हो, ओके। यहाँ पर मैं दूंगा वेरिएबल नेम, ठीक है। और एक और की पास करूंगा जो लैम्ब्डा फंक्शंस के लिए होगी, ठीक है। मैं एक सिंपल सा की राइट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। की किसे पास करनी है? मैं बनाऊंगा एक लैम्ब्डा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है? नेम्स किसके नेम्स है? स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का एक आर्गुमेंट बनाता हूँ, या फिर पर्सन नाम का,
इस तरह से, ठीक है। और पर्सन को क्या पास करना है, एज, कौन सा, ये वाला, राइट, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स एरे क्रिएट किया, विच मीन्स हमने कलेक्शन बनाया जिसमें एक वेरिएबल लिया, उसमें मल्टीपल डेटा हमने स्टोर किया, कौन से फॉर्मेट में, डिक्शनरी के, विच मीन्स की एंड वैल्यूज की। ओके, क्लियर है? डेटा बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा सॉर्ट करना है, सॉर्ट द डेटा बाय एज, ओके, यूजिंग लैम्डा। ओके, यह हो गया। अब मैंने क्या किया, एक कीवर्ड लिया, सॉरी एक वेरिएबल बनाया, सॉर्टेड डेटा, ठीक है, जिसमें क्या स्टोर होगा, वन बाय वन सॉर्टिंग डेटा स्टोर होता जाएगा। ओके, और ये सॉर्टिंग एक फंक्शन है जो क्या करता है, डेटा को सॉर्टिंग करता है वन बाय वन। ओके, अब उसे कौन सा डेटा सॉर्ट करना है, कैसे करना है, ये हमने उस ब्रैकेट के अंदर राइट किया है, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या पास किया, कौन सा डेटा सॉर्टेड करना है, जिस वेरिएबल का नेम डेटा हो, ठीक है। अगर यहाँ आप अलग कुछ राइट कर दो, ठीक है, तो नीचे आपको चेंज करना होगा, उस वेरिएबल नेम देना होगा। ओके, उसके बाद मैंने लैम्डा फंक्शन बनाया और एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हो, मैंने स्टूडेंट राइट करना चाहा लेकिन नॉर्मली मैंने पर्सन राइट कर दिया, ठीक है। जोशी आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हो, इसे कोई भी नेम दे सकते हो आप, ठीक है। लाइक अगर मैंने, चलिए यहाँ पर, ठीक है, पर्सन रहने देते 2 मिनट के लिए, या फिर चलिए मैं स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट के एज बाय सॉर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, उसे प्रिंट करना है, राइट, प्रिंट सॉर्टेड बाय एज, ओके, इज इक्वल टू, इसलिए करना है, इससे सभी डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, राइट, सॉर्टेड डेटा का, ओके, ठीक है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिर से प्रिंट डेटा को कर देता हूँ। अब जो ऊपर का पार्ट है, ओके, ये वाला, ये कौन सा है, जो हमने फर्स्ट राइट किया था, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का डेटा है, ये सॉर्टेड एरे है हमारा, ओके। अब इन पूरी लिस्ट में सबसे कम एज किसकी है, 22, 18, 24, 19, ओके, 18 सबसे कम एज वाला है, ठीक है। अब आप देख सकते हो फर्स्ट उसी का डेटा आया, ओके। उसके बाद कौन है, डिम्पल, जिसकी एज 19 है, वो सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, 19 के बाद 22, ओके, साक्षी, ठीक है, आ गया, ये रहा पूरा, ठीक है। उसके बाद कौन है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 24 मैंने 2 बार लिए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट उसने कौन सा लिया, संस्कृति, विच मीन्स हमने फर्स्ट इंसर्ट किसका डेटा किया था, संस्कृति का, ओके, ठीक है। और एट द एंड उसने साहिल का डेटा लिया 24 एट द लास्ट में, ओके। और कौन सा बाकी है, 29 बाकी है शायद, अभय, ओके, अभय का सबसे आखिर में रहा, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस सर, सॉर्टेड ये इनबिल्ट फंक्शन है किसका, हमारा पाइथन का, ठीक है। इसकी मदद से आप कुछ भी सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी सॉर्टिंग करना, लाइक एज बाय करना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज, या फिर मोबाइल नंबर, या फिर रोल नंबर वाइज आपको सॉर्टिंग करना है, बस वो फंक्शन आपको इसके पार्ट के अंदर आपको राइट करना है, सॉर्टेड के अंदर, ठीक है। वही अगर एक सिंपल सी लिस्ट दे दो आप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे राइट करता हूँ, इसे कंप्लीट कर दो, ठीक है। अज्यूम कीजिए एक नॉर्मल सी लिस्ट है, ठीक है, तो आपको बस कितना राइट करना होगा, इतना, दैट्स इट, ठीक है। और राइट देन आपको प्रिंट करना है,
क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, ठीक है। सो लैम्डा फंक्शन बस में इतना ही था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो बता सकते हैं क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? यस स्टूडेंट्स, क्या बता सकते हैं व्हाट इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ये ऑलमोस्ट सभी का आंसर क्या क्या है? जोशी का आंसर है ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, देन क्लास इज अ ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सुफियान, क्लास फॉर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट। ओके, आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट, क्लास फॉर क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए फिर? ऑब्जेक्ट विच मीन्स उसका कहना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास चाहिए, ठीक है। सो क्लास क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए फिर? ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स में मुझे एक आंसर बहुत अच्छा लगा, कहा गया निशा गायकवाड़, सही आंसर दिया है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ अ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर्स फंक्शंस, राइट, ये सही आंसर लगा मुझे। चलिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाते हैं। अब तक हमने क्या क्या किया है, ठीक। मतलब सभी जो भी हम सीख रहे हैं वो सभी किससे रिलेटेड है? डेटा से रिलेटेड है। ओके, हम अब तक क्या क्या करते हैं? चलो मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता था, ओके, इसमें कुछ डेटा स्टोर करता था, 10 हो गया, 20 हो गया, एक्सेट्रा, मैं कुछ भी स्टोर कर देता था, स्ट्रिंग स्टोर करा जाता था, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल। लाइक मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ राइट कर दिया। अब इसके ऊपर क्या आ गया? हमारे पास कलेक्शंस आ गए, ठीक है। हमारे पास लिस्ट आ गई। ये लिस्ट का काम क्या था? फिर से मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, 1 हो गया, 2, 3, ऐसे में कुछ भी डेटा उसमें स्टोर करते ही जाता था। ओके, हम यहाँ तक भी नहीं रुके। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गए फंक्शंस। फंक्शंस हम क्या करते थे? उसमें मल्टीपल, उसमें कोड्स राइट करना या फिर लॉजिक राइट करना। ओके, उसे हमने बस क्या कर दिया, लाइक मुझे कुछ इसमें डेटा सॉर्टिंग भी करना है, उसे एनालाइज भी करना है, ठीक है। इस मेथड को बस हमने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, अलग अलग तरह से हमने राइट कर दिए। ओके, लेकिन काम वही है कि फंक्शंस को राइट करना है, डेटा स्टोर करना, ठीक है। लाइक मैंने लिस्ट का सॉर्टिंग कहा, ठीक है, ऐसे सॉर्टिंग कहा और कुछ आर्गुमेंट पास कर दिए, लाइक लिस्ट करनी है, ठीक है। फिर वही मैंने क्या किया, इसमें कुछ ऑपरेशन मैंने राइट कर दिए, ठीक है। तो इसमें फंक्शंस ने क्या किया? कुछ डेटा, कुछ ऑपरेशंस उसने खुद के अंदर संभाल लिए। ओके, लिस्ट को फर्स्ट क्या था हमारे पास? एक वेरिएबल था छोटा सा, ओके, उसे और थोड़ा एक्सपांड कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास? कलेक्शंस बन गए, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये सब हमारे पास बन गए, टपल हो गया, ये बन गए। इसे थोड़ा और एक्सपांड कर दिया हमने तो क्या बन गया हमारे पास? फंक्शंस बन गए,
कि हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के वो काम थोड़ा आसान कर रहे थे। ओके, अब ये फंक्शंस थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाते थे, लाइक 100 200 फंक्शंस हम बना लेते थे। ओके, और इन सबको ग्रुप करने के लिए हमें कुछ चाहिए था। ओके, एक स्टोरेज चाहिए था जहाँ पर हम सभी फंक्शंस हम बना सके। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करें। ओके, जब हम प्रोग्राम कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, काफी बार ऐसे होता है कि हमें निगेटिव भी काम करना होता है, कि कुछ निगेटिव आंसर देने के लिए भी हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप एटीएम है आपके पास। ओके, आप एटीएम मशीन में जाते हो। ठीक है, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, कैश अगर उसमें प्रेजेंट है, आपके अमाउंट है ज्यादा। ओके, आप उसमें से कैश निकाल सकते हैं, ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। वही अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, लेकिन उसने आपको कुछ मैसेज बताना है आपको कि आपका कार्ड में अमाउंट नहीं है, ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, उसके लिए भी हमें सेपरेट फंक्शन बनाना है, लाइक पॉजिटिव फंक्शंस और निगेटिव फंक्शंस। ठीक है, अभी हमें उन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, एक फंक्शन के लिए अलग कुछ ब्लॉक होना चाहिए, और जो निगेटिव फंक्शंस है उनके लिए अलग ब्लॉक होने चाहिए। ठीक है, जो सभी फंक्शन को एक साथ रख सके। तो इनके ऊपर आता है क्लास। ठीक है, अब क्लास का काम क्या है, लाइक मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ क्लास। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लास हो गया। ठीक है, और एक और राइट करता हूँ मैं क्लास निगेटिव। ठीक है, मैं इसे 2 मिनट के लिए राइट कर देता हूँ। अब इनका काम क्या है, जो ये हम फंक्शंस बनाते थे। ठीक है, लाइक ऐसे ही मेरे पास कितने हैं, ऐसे कुछ मेरे पास थाउजेंड ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनकी लाइक ये मेरे जो पहले 3 फंक्शंस है वो मेरे पॉजिटिव वाले हैं, और जो ये नीचे की 3 हैं वो निगेटिव वाले हैं। मुझे अलग करना है, उन्हें ठीक तरह से राइट करना है। तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मैं हेल्प लूंगा क्लास की। ओके, ये क्या करेगा, सभी जो फंक्शंस हैं हमारे उन सबको कलेक्ट करेगा और अपने अंदर राइट कर लेगा। ये काम होता है हमारे क्लास का। ठीक है, अब क्लास तो बन गया हमारा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लाइक उसमें कुछ फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन है सम ऑफ स्क्वायर निकालना। ठीक है, सेकंड फंक्शन है उनकी स्क्वायर निकालना। थर्ड फंक्शन है एवरेज निकालना। एंड फिफ्थ फंक्शन है मेरे पास लाइक डिस्ट्रीब्यूट करवाना। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे मैंने 5 6 फंक्शंस मैंने बना लिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है पॉजिटिव सम ऑफ एवरेज इसे, या फिर सम ऑफ स्क्वायर का एक फंक्शन है, उसे मुझे कॉल करना है। तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, जैसे हम फंक्शंस के आर्गुमेंट राइट करते थे, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्लास के ऑब्जेक्ट्स और उन्हें कॉल करेंगे। ओके, 1 सेकेंड। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल समझ में आ गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का काम क्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, एक सिंपल वे में आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, किस लिए बनाते थे, हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते थे। ठीक है, ऐसे कुछ हमने डेटा स्टोर कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कुछ इसे एक्सपांड करा जाए। ओके, जिसमें मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकूँ। राइट, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमने किस लिए बनाया, ताकि मल्टीपल डेटा को स्टोर किया जा सके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकता था। राइट, इसे हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इन लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करा जाए, कुछ हो गए पॉजिटिव कुछ हो गए निगेटिव। ठीक है, एट ए सेम टाइम। ठीक है, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो इनके ऊपर क्या आता था, फंक्शंस आते थे। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ डेटा एक ही बार राइट किया जा सके, बट उनके ऊपर ऑपरेशंस जो है, लाइक मुझे इनकी सम निकालना हो, इनका एवरेज निकालना हो। ओके, या फिर एडिशन करना हो, ऐसे कुछ ऑपरेशंस हैं।
तो मैं चाहता हूँ हर बार ये डेटा राइट ना किया जा सके, बस एक ही बार मैं राइट करूंगा और उनके फंक्शंस अलग अलग हो गए, ठीक है। लाइक स्क्वायर निकालना, ठीक है, ये फंक्शंस हो गए मेरे पास, ठीक है। तो हम कैसे राइट करते थे, इस तरह से राइट कर देते थे। ओके, मैं एग्जांपल के लिए समझ जाता हूँ। एक और फंक्शन बनाते थे हम, कौन सा, एवरेज का। ओके, देन एक और फंक्शन हो गया, कौन सा, मीन हो गया, ठीक है, मुझे मीन फाइंड आउट करना है। ऐसे हम मल्टीपल फंक्शंस बनाते थे और उन्हें और एज पास करते थे। यस, यस रिया, ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज, अगर क्वेश्चन है तो आप चैट में राइट कर सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसे मल्टीपल फंक्शंस बनाता था, ठीक है। अब इसके आगे इसी पे हमें एक्सपांड करना है, ठीक है। हमें क्वेरी के आगे हमारे पास ऐसे थाउजेंड ऑफ फंक्शंस बन गए, ठीक है। लेकिन इन्हें कलेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये डेटा था, ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया और सभी के सभी डेटा इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। यही इसके ऊपर एक्सपेंड होकर क्या आ गया, हमारे पास फंक्शंस आ गए, जो क्या करते थे, अपने अंदर पूरा पूरा का पूरा ऑपरेशन ये राइट कर लेते थे। जैसे स्क्वायर निकालना हो तो मैं एक वेरिएबल लेता था, ओके, और इसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर लेते, लाइक लिस्ट के अंदर 10 15 कुछ भी हमने ऐड कर दिया, ये कुछ ऑपरेशन हम करते थे, ठीक है। ये खुद के अंदर कुछ डेटा को समा लेते थे या फिर स्टोर कर लेते थे, ठीक है, जैसे हम लिस्ट करते थे। हो गया फंक्शंस का काम। अब मैं चाहता हूँ फंक्शंस जो काम कर रहे थे, ऐसे हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, ओके, और ये सभी के सभी फंक्शंस को मैं एक जगह कलेक्ट करना चाहता हूँ, एक जगह स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो इनके ऊपर कौन आ गया, हमारे पास क्लास आ गया, ठीक है। क्लास ऑफ, लाइक मैं रख रही हूँ फंक्शन, और ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना लिया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इन सभी फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर करा लेना, ठीक है। करा था स्टोर, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। क्लास क्या है समझ में आ रहा है। ओके, और इसी के आगे क्या आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया, मैं लाइक इससे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ए बी सी डी ई, ओके, ये मेरे पास कुछ फंक्शंस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अभी सभी सभी फंक्शंस कहाँ पर है, इस फंक्शन ऑल नाम की क्लास के अंदर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, ओके। अब एक क्लास है जिसके अंदर फंक्शन है, एक स्क्वायर नाम का है, एक उसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए है, देन उसके बाद उसके एडिशन करने के लिए है, उसके बाद एक मीन फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है इसके ऊपर एक फंक्शन हो, कौन सा, फाइंड द स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, क्लास से कहूंगा भाई तेरे पास जो फंक्शन है स्क्वायर नाम का, उसे रन कर और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है, जो भी ऑपरेशन है तेरे फंक्शन के अंदर उसे बस रन कर दे और ये रहा तेरा डेटा। दैट्स इट, ये काम है किसका, क्लास का। बट हमें क्लास को कैसे बताना होगा, हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, ओके, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और उसमें किसे पास करेंगे हम, यस स्टूडेंट्स, कोई बता सकते हैं, यहाँ पर हम पास करेंगे उस क्लास का नेम, ठीक है। सो क्लास का नेम क्या है हमारा, फंक्शन ऑल, राइट, ये पास कर दिया। सेम इसी तरह हम आगे भी पढ़ेंगे कि इस वेरिएबल को कैसे बताना है, किस डेटा को कहाँ पर पास करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की कंसेप्ट क्या है समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, कि क्लास को बताना कि उसे क्या काम करवाना है, राइट, या फिर किस क्लास को कॉल करना है, या फिर कौन से फंक्शंस को कॉल करवाना है,
ये काम किसका है? इस ऑब्जेक्ट का है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं एक क्लास लेता हूँ व्हीकल का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं कुछ फंक्शंस डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फंक्शंस बनाता हूँ डिस्क्राइब का, ठीक है, ये व्हीकल की डिस्क्रिप्शन राइट कर सके। ओके, और इससे आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा? एज अ सेल्फ। फिर बता सकते हैं हम सेल्फ किस लिए राइट करते हैं? सेल्फ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैसेज में राइट करता हूँ, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ बाइक, ऐसे राइट कर देता हूँ, ठीक है। देन एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, या फिर क्लास बना लेते हैं। चलिए क्लास कौन सा है? मैं कार डिफाइन करता हूँ, या फिर ठीक है, मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स राइट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पास करूंगा सेकेंड वेरिएबल को, ठीक है, या फिर यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट मैं किसे पास करूँ? इस क्लास नेम को भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। इसे इनहेरिट द क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस पढ़ा होगा आपने सभी ने, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो इसके आगे हम देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बाद में। एग्जाम्पल के लिए आप बस इसे समझ लीजिए, आगे चल के हम मैं भी ये भी पढ़ा था आपको। ओके, व्हीकल पास कर दिए, ठीक है। अब मैं उसके व्हील्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सभी बाइक्स में व्हील्स होते हैं, राइट? ओके, इससे भी मैं सेल्फ राइट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट करता हूँ, और बाइक हैज टू व्हील्स, ठीक है। ये मैंने कुछ मैसेज राइट कर दिया, ठीक है। अब हमने अब तक क्या क्या किया? मैंने एक क्लास बनाया है, किस नाम से? व्हीकल नाम से, ठीक है। और उसमें एक फंक्शन राइट किया, ठीक है, डिस्क्राइब का। इसका काम क्या है? बस इस मैसेज को प्रिंट करवाना, ठीक है, इस फंक्शन का काम है, ठीक है। देन एक सेकंड क्लास बनाया, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस कंसेप्ट में आगे पढ़ा तो आपको, बस आप फिलहाल के लिए इसे समझ लीजिए। सेकंड क्लास है जो रेफरेंस ले रहा है, किस? इस क्लास का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। ले लिया रेफरेंस। अब इसके अंदर एक और फंक्शन है हमारे पास, व्हील नाम का। इसका भी काम क्या है? एक मैसेज को प्रिंट करवाना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है, किस नाम से? बी नाम से लेता हूँ, बी। ओके, अब मैं किसे कॉल करूंगा? इस स्पोर्ट को कॉल करूंगा, ठीक है। मुझे ये क्लास रन करवाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर मैं राइट करता हूँ स्पोर्ट्स, क्लास नेम राइट कर दिया, और इसे रन कर दिया, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर जो ये फंक्शन है, इसे रन करवाना है, ठीक है। तो इसे कैसे रन करवाएंगे हम? लाइक मैं यहाँ पर राइट करूंगा बी डॉट व्हील्स, ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम, देन हमारे फंक्शन नेम राइट कर दिया। चलिए इसे रन करवाते हैं, ठीक है। अब व्हील्स फंक्शन का काम क्या है? इस मैसेज को प्रिंट करवाना, कौन से? और बाइक हैज टू व्हील्स। उसे रन हो गया, हो गया रन स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया था? व्हीकल का कुछ हमने रेफरेंस लिया था, ओके, उसके कुछ हेल्प्स ली थी, और उसमें जो भी डेटा था उसे हमने कैच कर लिया। किसने? इस स्पोर्ट को, ओके। मैंने यहाँ पर क्या किया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नेम दे सकते हो, एक्सपेक्ट आप इस कीवर्ड्स को नहीं दे सकते, क्लास, इंट, ये कीवर्ड्स आप नहीं दे सकते, ठीक है। मैंने इस क्लास को कॉल कर लिया, और इस क्लास ने क्या किया था? व्हीकल क्लास के भी डेटा ले लिया था। तो बाय डिफॉल्ट मैं इस व्हीकल के फंक्शन को भी डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक उसे भी कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि बी डॉट किसे? डिस्क्राइब को। अब ये डिस्क्राइब कहाँ पर है? ये तो ऊपर के क्लास का है,
बट मैंने नीचे क्लास में एज अ आर्ग्यूमेंट ऊपर के क्लास का नेम दे दिया था। ठीक है, सो मैं उसके डेटा को भी पेज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। आ गया कौन सा मैसेज? डिस्क्राइब वाला। कौन सा है? दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ बाइक। आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? ओके, अब मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, डॉट सी एस वी फाइल, इसमें हमारे एक्सेल फाइल की है, जिसमें कौन लाइक मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन डिटेल्स। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें ये बता सकते हैं? मैं थोड़ा वैसे बोल्ड कर देता हूँ। मेरे पास है नेम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन एंड एड्रेस। ओके, ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा कितना है? ऑलमोस्ट मेरे पास 51 है, सॉरी 50 है। ओके, अब इनमें से कुछ डेटा को मुझे बाहर निकलवाना है। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ पहले 1 2 3 4 5, हाँ 5 डेटा मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट में तो बस ये हेडिंग काट देना, राइट? मेन डेटा यहाँ से है, तो 6 तक का डेटा मुझे मिस मिस 5 रोज मुझे प्रिंट करवाने हैं। ऐसे कुछ ऑपरेशन मुझे करवाने हैं। ठीक है, चलिए इन्हें सीखते हैं कैसे हम डेटा को फेच कर सकते हैं। ओके, हमारा क्लास ऑब्जेक्ट्स ओके यहाँ पर चलो, राइट? मैं इसे कमेंट करा देता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए कुछ हमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाना है। ओके, मॉड्यूल्स हमारे बहुत आगे हैं। अब तक हमें क्लास ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसके कंसेप्ट हमें सीखने हैं, 4 पिलर्स आपके। ठीक है, उसके बाद हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करवाना है ये मैं आपको उस वक्त सिखाऊंगा, लाइक उसे इंस्टॉलेशन कैसे करवानी है। फिलहाल के लिए बस आप मॉड्यूल्स को समझ लीजिए। ठीक है, हमारे पास एक मॉड्यूल है, कौन सा? पांडास। ओके, इसे एक नेम देते हैं एज अ पीडी। ठीक है, लाइक एक निक नेम दे दिया मैंने उसे। ठीक है, पांडास को मैंने एक निक नेम दे दिया, क्या? पीडी। ओके, आप कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, एक क्लास बना लिया, किस नाम से? डेटा सेट। ओके, चलिए डिफाइन। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इनिट मेथड का। ओके, एज अ सेल्फ, और उसके आगे मैं ऑब्जेक्ट नेम दूंगा, लाइक सॉरी आर्गुमेंट दूंगा, क्या? पाथ। ओके, हो गया, आर्गुमेंट दे दिया। और सेल्फ क्या काम करेंगे, इसे सेल्फली रन करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, इसे हमारी फाइल का पाथ देना है। ठीक है, तो पाथ क्या होगा? इसका काम होगा इसे बस रीड करना। ठीक है, सेल्फ डॉट डी एफ। ओके, इसका काम क्या है? डेटा को बस रीड करना। ठीक है, कौन सा डेटा? पीडी में। ओके, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें एज अ पीडी हम डेटा को सेव करेंगे। पीडी डॉट, ये रहा पीडी हमारा। ठीक है, इसका काम है रीड करना, कौन सी फाइल को? सीएसवी फाइल। ओके, और ये फाइल कौन सी होगी? जो इस पाथ के अंदर होगी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन है? फिर से एक्सप्लेन करना है? मैं एक काम करता हूँ, पूरा कोड मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट, देन आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक और फंक्शन बना लिया, कौन सा? हेड नाम से। ओके, हेड क्या देना है? ठीक है, या फिर जो भी हमारा डेटा है उसका हेडिंग पार्ट कौन सा होगा, उसे डिफाइन करना है। और उसमें कितना डेटा मुझे स्टोर करवाना है, ठीक है, कितना डेटा मुझे प्रिंट करवाना है। हमें कितना करवाना था? 5 डेटा मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसे मैं सेल्फ रन देता हूँ और आर्ग्यूमेंट एज अ नंबर दे देता हूँ,
लाइक n इज इक्वल टू 5 या फिर 6 दे देता हूँ, 6 डेटा प्रिंट करवाते चलिए। ठीक है, हो गया। अब इस फंक्शन का काम क्या है, इसे रिटर्न करवाना डेटा को। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, एज अ सेल्फ df। आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए, मुझे चैट में राइट बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, प्लीज। ठीक है, सेल्फ df डॉट हेड। ओके, एंड एंड। ओके, अब इसका काम क्या है, हमने क्या किया, डीएफ में क्या स्टोर किया, जो भी डेटा होगा किसका, कौन सा सीएसवी डेटा, कौन सा होगा, पाथ। ओके, अब इस पाथ में हम अपनी फाइल का नेम दे देंगे, कौन सी, डॉट सीएसवी फाइल कहा जाएंगी इस पाथ के अंदर। ओके, देन इसका काम क्या है, रीड फंक्शन का सीएसवी फाइल को रीड करना। ओके, किसकी मदद से, हमारे पांडा की मदद से। ठीक है, रीड होके कहा जाएंगे इस डीएफ के अंदर। रीड हो गई, विच मीन्स उसने सभी डेटा को पढ़ लिया। देन हेड का काम क्या है, जो भी डेटा डीएफ ने पढ़ा है, ओके, उसे रीड करना, उसे रिटर्न करवाना, ये काम है इस फंक्शन का। ठीक है, और टॉप रो को उसे प्रिंट करवाना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसमें क्या करना है, हमारे सीएसवी फाइल का पाथ देना है। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसे क्लोज करा देता हूँ। ठीक है, नहीं देखिए, हमने पूरा को पूरा एक फोल्डर में बनाया था पाइथन का। ठीक है, पाइथन का फोल्डर बनाया था, उसी में हमारी कौन सी फाइल है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ये मैं किस फाइल में राइट कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, ये रहा। ये सब भी हमने कहा रहा एक ही फोल्डर के अंदर ऐड किया, मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट उसी फोल्डर के अंदर बनाई है। ठीक है, ये फाइल, और जो हमारे डॉट सीएसवी फाइल वो भी उसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो फेच करने के लिए आसान होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसे हमारा डेटा का पाथ दे देंगे। ठीक है, मैं वेरिएबल लेता हूँ डेटा नाम से, और डेटा सेट की मदद से, which means हमारे क्लास नेम कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसे मैं फाइल नेम दे देता हूँ। ठीक है, हमारा फाइल नेम क्या है, डाटा डॉट सी एस डॉट सी एस। ओके, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना। ठीक है, इसे कॉल करना है हमारे इस फंक्शन को। ठीक है, हेड को। सो मैं काम करूंगा प्रिंट डाटा डॉट हेड, इस फंक्शन को कॉल कर लिया, हेड को, दैट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, पहले 5 6 डेटा को ये प्रिंट प्रिंट करेगा, इंक्लूडिंग हमारे रो को। ओके, मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, मैं क्लास ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, अब समझते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने फर्स्ट एक मॉड्यूल लिया, पांडा। ठीक है, डेटा लोडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक क्लास बनाया। ठीक है, किस नाम से, डेटा सेट नाम से, और उसमें दो फंक्शंस बनाए। ठीक है, पहला फंक्शन का काम क्या है, हमारे डेटा सेट में से डेटा को लोड करवाना। ठीक है, लोड कर लिया, उसे रीड कर लिया। ठीक है, किसने, इस डीएफ ने। ओके, सेकंड फंक्शन के टॉप 6 रो को, एन जितने भी नंबर है एन। ओके, यहाँ पर आप 10 दे दो, 15 दे दो, कोई इश्यू नहीं। एन नंबर के रोज को उसे प्रिंट करवाना, रिटर्न करवाना, ये काम किसका है, इस फंक्शन हेड का। ठीक है, अब हेड ने क्या किया, डीएफ ने जितना भी डेटा लोड किया उसे रीड किया, उसे बस प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। ठीक है, दो फंक्शंस हमने बना लिए, किसके, इस डेटा सेट नाम के क्लास के। ठीक है, मैंने एक सिंपल से क्या किया, एक वेरिएबल लिया। ठीक है, डेटा नाम से, और उसके अंदर क्या कॉल कर लिया, लाइक एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट ही समझ लो उसे, ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, इस डेटा सेट क्लास का, और एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने डायरेक्टली फाइल का पाथ दे दिया। ठीक है, जैसे कल मैंने फंक्शंस में आपको समझा था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर आप पाथ देख सकते हो, ये एज ए आर्ग्यूमेंट का किसका है, हमारे डेटा सेट का। ठीक है, डेटा सेट का आर्ग्यूमेंट है, तो ये जो फाइल है, तो एज अ पाथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो डेटा सेट सीएसवी कहा गए, इस पाथ के अंदर गई। ओके, यहाँ पर चली गई,
देन डीएफ ने उसी को रीड कर लिया, कौन सी, इस डेटा सेट फाइल को। ओके, रीड कर लिया। अब पूरा डेटा किसके पास चला गया, इस डीएफ नाम के वेरिएबल के पास चला गया। देन नीचे का फंक्शन, उसी क्लास का फंक्शन क्या है, हेड। ओके, इसने क्या किया, जो भी डीएफ के पास डेटा है उसे रिटर्न करवा दिया इस हेड ने। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसे रन करके ट्राई करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, इंक्लूडिंग रो, उसने सभी को डेटा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लाइंस कितनी दी थी, 6। ओके, बट इसने डेटा 5 पे ही लिया है। ठीक है, बट हमारी जो फाइल थी, सॉरी एक्सेल को ओपन करता हूँ। ओके, हमने उसे 6 नंबर दिया था। ठीक है, अर्जुन पटेल, साइपल साइजंशी तक आ गया। ओके, 7 तक आ गया, सॉरी। तो उसने कितना दिया था, हमने 6 डेटा। तो काउंट करते हैं, 0, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हो गया प्रिंट। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? क्योंकि जोशी का क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल्फ। सेल्फ, अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए समझे, एक कन्वर्सेशन है। ठीक है, इसका काम क्या है, पैरामीटर या फिर इंस्टेंस मेथड को क्लास में से कॉल करवाना। ठीक है, रन करवाना। जो हमारे सेल्फ मेथड है, ठीक है, ये किस लिए यूज की जाती है, पैरामीटर को प्रायोरिटी देने के लिए। हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स हम देते हैं, ठीक है, हमारे मेथड्स के अंदर, ठीक है, उन्हें क्लास के अंदर से उसे कॉल करवाना, इसमें उसे प्रायोरिटी दे देना। ये काम किसका है, सेल्फ का है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? श्रुति, आप कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज बताइए, वहां से रिपीट करते हैं। ओके, आपको सेल्फ के बारे में पढ़ा होगा या फिर इस पूरे कोड के बारे में? ओके, ठीक है। ओके, हमें क्या करना था, मेरे पास एक डेटा है, कौन सा, डेटा डॉट CSV नाम की एक फाइल है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उस डेटा के अंदर कौन सा डेटा है, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, सो मुझे क्वेरी ऐसी चलानी है, इस फाइल के अंदर पहले 6th रो की डाटा मुझे चाहिए। ओके, कौन कौन सी लाइन्स का, 1 2 3 4 5 6। ओके, बट वो काउंट 0 से करेगा तो वो यहाँ तक चलेगा। ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक का डेटा वो चले। ठीक है, काउंटिंग वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, अज्यूम कीजिए ये फाइल आपको पता नहीं, इस डेटा के इस फाइल के अंदर कौन सा डेटा है, किस टाइप का है, ये आपको कुछ भी नहीं पता। बस आपको ये फाइल मिली है और आपको कहा गया है कि आपको ये पहले 5 या फिर 6 डेटों को आपको बाहर निकलवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हेल्प ली इस मॉड्यूल की, कौन से, पांडास की। ठीक है, अब पांडास के अंदर कुछ फंक्शंस है वो हमने इस क्लास के अंदर यूज किए थे। ठीक है,
इसे एक निकनेम देते हैं, शॉर्ट में एक निकनेम देते हैं हमने इसे पीडी। ओके, देन हमने एक क्लास बनाया किस नाम से, डेटा सेट का। ओके, ये क्लास हमने किस लिए बनाया, ताकि हम मल्टीपल फंक्शंस हम बना सके। ठीक है, सो मैंने कुछ फंक्शंस बनाया, एक इनिट मेथड का, ओके, और सेकेंड हेड का। ठीक है, हेड नेम से। अब इनिट क्यों बनाया, कोई बता सकता है इनिट हम किस लिए यूज करते हैं? स्टूडेंट्स कोई बता सकते हैं? राइट, इनिशियलाइजिंग तो करनी है, लेकिन किसके लिए? हम इनिशियलाइज किस लिए यूज करते हैं? कॉलिंग ऑटोमेटिकली। बहुत से स्टूडेंट मुझे कंस्ट्रक्टर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा अगर लैंग्वेज में कहा जाए, ठीक है, जब आप कोई क्लास क्लास बनाते हो ऑब्जेक्ट्स की मदद से, ठीक है, या फिर क्लास की मदद से जब ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसे कुछ इनिशियल वैल्यू उस ऑब्जेक्ट को सेट हो जाए, ठीक है, विद विच मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू से सेट हो जाए, ठीक है, तो वो कौन काम करेगा, हमारा इनिट मेथड। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर मैंने क्या राइट किया था, पाथ राइट किया था, बट यहाँ पर देते से मैंने क्या दे दिया, डेटा डॉट सीएसवी फाइल है। ठीक है, तो इनिशियली उसने खुद से ही उसे सेट करा लिया, इस पाथ के अंदर इस फाइल को स्टोर करवा दी। ये किसकी मदद से हो, इस इनिट की मेथड की मदद से। क्लियर है? कंफ्यूज हो रहा है? ओके, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। मैंने एक मॉड्यूल का यूज किया है पांडा, और उसका निकनेम मैंने पीडी दे दिया। ठीक है, अब क्लास मैंने इसलिए बनाया कि एक फंक्शन डेटा को रीड कर सके, और दूसरा फंक्शन उसमें से टॉप 6 डेटा को वो प्रिंट करवा सके। ठीक है, ऐसे मैं चाहता था। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, हमारा इनिट का, डीएफ का। ठीक है, इसका काम क्या है, क्या एज अ, वो खुद से ही जो हम डेटा देंगे उसे एज अ पाथ कंसीडर कर ले, और उसमें जो भी डेटा है, ठीक है, उसे वो रीड कर ले, उस खुद के अंदर उसमें लोड करवा रहा है खुद से ही। ठीक है, एज अ सेल्फ डीएफ, विच मीन्स एक वेरिएबल ले लिया डीएफ नाम से। ठीक है, इसका काम क्या है, पांडा की मदद ले ले, और इस पाथ के अंदर जो भी डेटा है, हो गया, उसे खुद के अंदर उसे लोड करवा ले, एज वो कॉपी करवा लेता है सभी डेटा को। ठीक है, ये काम किसका है, इस फंक्शन का। देन सेकेंड फंक्शन का काम क्या है, जो भी डेटा इस डीएफ ने लोड किया है, स्टोर किया है खुद के अंदर, उसमें से फर्स्ट 6 डेटा को बाहर निकलवाना। ठीक है, इंक्लूडिंग उसकी रो, सॉरी, उसकी हेडिंग पार्ट। ठीक है, ये रहा, नेम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, ये भी उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसलिए मैंने उसका नाम हेडिंग रखा। ठीक है, तो उसने सेल्फ कौन से डेटा ले लिया, कितने नंबर्स ऑफ रो, 6 रो। ठीक है, देन उसे रिटर्न करवा दिया। ठीक है, डीएफ की मदद से, डीएफ के पास डेटा था, और फंक्शन का नाम क्या, काम क्या था, इन नंबर्स को रिटर्न करवाना। ठीक है, यहाँ तो हो गया क्लास का काम। ओके, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया मैंने, डेटा नाम से। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या राइट किया, क्लास नेम। ओके, ताकि ये डिफाइन हो सके ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। ठीक है, इनके इसके नीचे एक और क्लास हो सकता था। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो उसके आगे मैंने क्लास नेम दे दिया उसे। ठीक है, अब एज अ पाथ, पाथ ना देते हुए मैंने डायरेक्टली फाइल नेम यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, कौन सी फाइल है, डेटा डॉट सीएसवी फाइल। ठीक है, देन प्रिंट किसे करवाया, डेटा सेट में एक फंक्शन है, कौन सा, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन फंक्शन नेम। ओके, सेम उसी तरह, ऑब्जेक्ट देन फंक्शन नेम, कौन से फंक्शन को कॉल किया, हेड का। ठीक है, ये क्या कर रहा था, डेटा को प्रिंट करवा रहा था, रिटर्न करवा रहा था। इसका काम बस क्या था, डेटा को
लोड करना। ठीक है। सो जब हेड को हमने रन किया तो फर्स्ट उसने क्या किया, चेक किया कि डीएफ ने डेटा को लोड किया है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पर वो रिवर्स जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लाइन बाय लाइन कोड रन हुआ था, बट यहाँ पर कैसे हुआ, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट में क्या किया था, इस फाइल को स्टोर किया। ठीक है। उसके बाद किसे कॉल किया, डेटा डॉट हेड को। ओके। अब हेड ने क्या किया, हेड ने चेक किया कि डीएफ के पास डेटा है कि नहीं। ओके, होगा तो वो रन करेगा। ठीक है। डीएफ ऊपर गया, चेक किया उसने, उसके पास डेटा नहीं है। ओके, वो कहाँ गया, किसी सर्च कर रहा था पाथ को। ठीक है। पाथ कहाँ पर है, डेटा सेट का आर्ग्यूमेंट है। सो डेटा सेट में कौन सा डेटा आ गया, ये वाला। ठीक है। फिर उसमें डेटा चला गया, देन उसे लोड किया और उसे रन करवा दिया। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, साहिल का क्वेश्चन है, सर कैन वी एक्सट्रैक्ट टॉप 6 डेटा विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट? और भी आसान है, इसे हटा दो, हमें इस मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। मैं एक राइट बताऊँ, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस पी। किसे रीड करना है, हमारे डाटा डॉट सी एस पी फाइल को, सॉरी। ओके, रीड कर लिया। अब इसे प्रिंट करवाना है। ठीक है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसे रन करवा दूँ तो वो 5 डेटा को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। डी एफ डॉट हेड। ओके, हो गया। हेड किसका फंक्शन है, ये हेड इस पांडा का फंक्शन है। ठीक है। पांडा की मदद से हम इसमें रन करवाते हैं। ठीक है, हो गया। रन करते हैं, हो गया रन। पहले 5 डेटा, 0, सॉरी 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट वो 5 डेटा को रन करवाता है। ज्ञानेश्वरी, जब हम मॉड्यूल स्टार्ट करें, जैसे मैंने आपसे कहा, हमें फर्स्ट सीखना होगा मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना है, उससे पहले उसे कैसे इंस्टॉल करवाना है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। ये हम कब कब पढ़ेंगे, जब हमारे ओप्स के कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स के बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। ठीक है। साहिल कह रहा है कि 6 से डेटा चाहिए। ठीक है, हो गया। और कितना डेटा चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन साहिल, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। आपको जितना भी डेटा निकालना, लाइक आपको मैं और निकालता हूँ, मैं 20 डेटा निकालता हूँ। ठीक है। आगे, अब यहाँ पर 90 दिख रहा, लेकिन इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 0 से स्टार्ट हुआ था। ओके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, इसे हम कल देखेंगे। ओके। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट?
तेजस को क्वेश्चन है अगर 6 to 10 डेटा प्रिंट करवाना हो, ओके, उसके लिए हाँ राइट, एक और मेथड है, सर एक फंक्शन है बायलॉग, ये वाली, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे रेंज दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी रेंज दे देते हैं, मैं देता हूँ 6 to 10 की, ओके, या फिर 11 की दे देता हूँ, इस तरह, ठीक है। अब ऊपर देख सकते हो 6 पर कौन था, रियांश रेड्डी, और 10 पर कौन है, आरुष, ओके। रियांश रेड्डी तो सॉरी रियांद आ गया, मुझे इसे -1 हो गया था यहाँ पर, 11 करना होगा, आरुष, ओके। 6 to 10 आ गया, ओके। क्योंकि हमने हेड की मदद से ही डेटा को बाहर निकलवा है, ठीक है। ये जो हमने डेटा प्रिंट कराया है, ओके, ये किसकी मदद से हुआ है, हमारे हेड की मदद से ही, जो हमने हेड फंक्शन यूज किया था, ये सेकेंड, क्लियर, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम कल के सेशन में देखेंगे, ओके। करें फिर मीटिंग एंड, कोई क्वेश्चन है, ओके, वेलकम, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।